Hello guys and welcome back to the second tutorial of travel management system। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया था पूरे प्रोजेक्ट का, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम उसका ओवरव्यू दिखाया था। तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा स्प्लैश स्क्रीन थी, वो आज हम बनाने वाले हैं स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और हम पूरे प्रोजेक्ट में ना दो चीजें मेन है जो हम यूज करेंगे, दो चीजें तो नहीं एक्चुअली तीन है। और जो लास्ट वाली जो चीज है वो हम कुछ क्लासेस में यूज करेंगे, ज्यादा सारे क्लासेस में तो नहीं लेकिन कुछ क्लासेस में यूज करेंगे। और पहली दो चीजें हैं वो हम सारी क्लासेस में यूज करेंगे एक्सेप्ट एक कनेक्शन क्लास जिसका नाम होगा कॉन, ठीक है। वो भी बताऊंगा मैं सब कुछ डिटेल में जब वो क्लास करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है जो हम यूज करेंगे वो तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स है, एक है AWT और एक है स्विंग, ठीक है। मतलब जो भी हम कंपोनेंट्स प्लेस करेंगे ना वो हम स्विंग की मदद से करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट चीज है वो है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस जरूरी है इस प्रोजेक्ट में क्योंकि यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स और बुक पैकेजेस और ये सब रहेगा, तो उसको स्टोर कराने के लिए कोई मतलब वो जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए हो तो वो हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, ठीक है। डेटाबेस में यूज करूंगा यहाँ पर MySQL। तो सबसे पहले हम नेटबीन्स में बनाऊंगा मैं IDE नेटबीन्स यूज करूंगा, ठीक है। उसका 8.2 वर्जन, एक्चुअली ये बहुत पुराना वर्जन है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वर्जन यूज करो चलेगा आपको। मैं तो रिकमेंड करूंगा अपडेट कर लो, लेकिन मेरे सिस्टम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, होता नहीं है मैं जब भी ट्राई करता हूँ, तो इसलिए मैंने फिलहाल 8.2 ही कराया। मैं अपडेट करूंगा जब सीरीज खत्म हो जाएगी या फिर तब। खैर अभी नेटबीन्स ओपन करते हैं, ये हो रहा है ओपन, ठीक है। अब ये हो गया ओपन। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं लेकिन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, सारे मैंने क्लोज कर दिए ताकि वो कुछ कंफ्यूजन ना हो मेरे को भी और आपको भी कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या है वो कुछ, तो इसलिए सारे मैंने क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक बनाएंगे प्रोजेक्ट, उसका नाम रखेंगे ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा कुछ। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो दो तरीके हैं, ठीक है। एक है फाइल में जाके यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट करो, दोनों एक्चुअली तीन है। एक तो फाइल में जाके यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो, यहाँ पर प्रोजेक्ट बना सकते हो आप, ठीक है। नाम वगैरह जावा एप्लीकेशन ये सब सिलेक्ट करके, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर आपको mnemonics दिखेगा, mnemonics यानी कि शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N दबाओगे तो खुल जाएगा। मैं दबा के दिखाता हूँ, Ctrl+Shift+N दबाया और ये खुल गया, देखो न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक ये भी है ये बटन, ठीक है। ये है न्यू क्लास का, ये है न्यू प्रोजेक्ट का और ये है ओपन प्रोजेक्ट का, ठीक है। और ये सेव ऑल, ठीक है। सेव ऑल तो अभी कर नहीं सकते क्योंकि कोई प्रोजेक्ट ओपन है नहीं, तो कर नहीं सकते। तो हमें अभी न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं जनरली यही पर क्लिक करके करता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहली स्टेप चूज प्रोजेक्ट, मतलब और कौन सा है, जावा FX का प्रोजेक्ट है, जावा वेब, जावा EE का है, कौन सा है, ठीक है। अगर आपका जावा और जावा एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है ना, सबसे पहले आपको जावा सिलेक्ट करना है और उसके बाद जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे, क्या सिलेक्ट हो गया, अगर आपके ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे इसका मतलब आपने नेटबीन्स का गलत वर्जन डाउनलोड कर रखा है। आपको चाहिए नेटबीन्स SE, यानी कि अगर आपके दो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, मतलब जो जावा और जावा एप्लीकेशन ऑप्शंस आपके नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने गलत वर्जन नेटबीन्स का डाउनलोड किया हुआ है। आपको चाहिए जो नेटबीन्स का वर्जन है, आप जब गूगल से डाउनलोड करोगे तब वहां पर लिखे रहेंगे बहुत सारे वर्जन मतलब ऐसा नहीं 8.2 12.2 ऐसे वाले वर्जन नहीं, वर्जस मतलब एंटरप्राइज, स्टैंडर्ड एडिशन, वो सब, ठीक है। तो आपको जो इस जावा एप्लीकेशन के लिए चाहिए ना वो होगा स्टैंडर्ड एडिशन वर्जन। अगर आपके ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे, मतलब आपने डाउनलोड किया हुआ है EE यानी कि एंटरप्राइज वर्जन, लेकिन आपको चाहिए SE स्टैंडर्ड एडिशन, तो वो आप डाउनलोड कर लेना गूगल से। उसके बाद जावा सिलेक्ट करके जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम, जो कि इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्रोजेक्ट नेम ट्रैवल
मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम टाइप कर लिया। इसके बाद ये क्रिएट मेन क्लास है। नॉर्मली हम प्रोजेक्ट्स में क्रिएट मेन क्लास नहीं करते, इसमें हमको क्रिएट मेन क्लास करना है, तो क्रिएट मेन क्लास करेंगे। प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज नॉट एम्प्टी, ओके ओके, तो कोई बात नहीं, अंडरस्कोर लगा देते, ऐसी भी क्या बात होगी, अंडरस्कोर लगा देंगे। एक जगह लगाओ या फिर स्पेस की जगह, मतलब जितने भी आपने स्पेस दिया हुआ है उसी जगह अंडरस्कोर लगा दो, फिर ये हट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्रिएट मेन क्लास हमने चेक कर दिया, और इसके बाद फिनिश करेंगे तो प्रोजेक्ट हो जाएगा क्रिएट। क्रिएट मेन क्लास से एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो मेन क्लास है ना, मतलब जब भी आप यहाँ से रन करोगे ना, आपकी जो मेन क्लास है वो ये खुद बना के देगा, मतलब ये पैकेज में बना के देगा, ये सब आधा तो ये खुद ही टाइप करके दे देता है, ये जो मेन चीजें है ना वो सब खुद टाइप करके दे देता है ये जैसे पब्लिक स्टैटिक वर्ल्ड मेन और ये सब, ठीक है। और जब भी आप इसमें जो भी आप डिजाइनिंग करोगे ना, बटन ऐड करोगे वो सब, और जब भी आप ये बटन पर क्लिक करके रन करोगे ना, तो हमेशा आपका ये क्लास ही ओपन होगा, ये क्लास ही रन होगा, इसी क्लास का आउटपुट दिखेगा आपको। और अगर आपको कोई दूसरी क्लास रन करनी है ना, तो आपको ये बटन नहीं दबाना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट F6, शिफ्ट दबा के रखो और F6 दबाओ, रन हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो अभी हमको ये क्लास डिलीट करके वापस से स्प्लैश बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें इस क्लास में से ये जो कमेंट्स है ये डिलीट करना है, ये सब फालतू के कमेंट्स है, इसकी कोई जरूरत नहीं। कमेंट्स मतलब वो उसको कंपाइलर है ना, कंपाइलर वो उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। जैसे ये टूडो कोड हो गया ना, कमेंट्स लिखने के लिए डबल स्लैश और उसके बाद जो भी है लिख दो। अब हो सकता है आपको वीडियो में कर्सर दिखे ना, क्योंकि इसका मैं कलर चेंज करने का ट्राई किया था, हो नहीं रहा है, कितना भी उसको ब्लैक कर दो ये व्हाइट ही रहता है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो जहां पर से टाइप हो रहा है वहां पर आप, तो ओके, यहाँ पर अब हमने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए, इसको ऐसे करते हैं, सॉरी ऐसे, ये हो गया। अब ठीक है, तो अब ये क्लास बन गई है, हमने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये क्लास है ना, ये है ट्रैवल, ये है ट्रैवल अंडरस्कोर मैनेजमेंट अंडरस्कोर सिस्टम, एक फोल्डर है प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर एक पैकेज है सोर्स पैकेज नाम, सोर्स पैकेजेस के अंदर एक फोल्डर है ट्रैवल, फिर मैनेजमेंट, फिर सिस्टम, और उसके अंदर आपकी ये क्लास है ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसको रीनेम करना बाकी, इसको रीनेम करते हैं। सबसे पहले तो रिफैक्टर में जाएंगे, इसको राइट क्लिक किया, रिफैक्टर में जाएंगे, आ गया रिफैक्टर, और इसके बाद रीनेम, सबसे पहला ऑप्शन, और यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे, वो है स्प्लैश, कैप्स लॉक था मेरा, क्या हो रहा है ये, ओके, स्प्लैश टाइप कर दिया। इसके बाद रिफैक्टर पे क्लिक करेंगे, इसका रीनेम हो जाएगा ये, इसके बाद यहाँ पर स्प्लैश आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे हम एंटर मारेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास, ठीक है। ये तो पब्लिक क्लास है, इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन रहेगा, लेकिन जिसके अंदर हम इमेज ऐड करेंगे और वो सब जो करेंगे ना, और जो जैसे पिछले वीडियो में दिखा था, वो पहले छोटा रहता है क्लास, मतलब फ्रेम, उसके बाद बड़ा होता जाता है और 7 सेकंड का होल्ड रहता है, वो सब हम इसके अंदर करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो कि हम बनाएंगे एक क्लास बनाने के बाद, मतलब क्लास। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक क्लास स्प्लैश फ्रेम, अरे क्या हो रहा है ये, स्प्लैश फ्रेम, इसके अंदर अब देखो ये एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक क्लास में दो पब्लिक क्लास हो ही नहीं सकते, इसको हमें हटाना पड़ेगा। देखो एरर चला गया, क्योंकि हमने इसको पब्लिक क्लास
हटा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम जितने भी, मैं बता दूं कि जितने भी क्लासेस है ना सारी, वो उसकी जो मेन कोडिंग रहेगी ना, जैसे इमेज ऐड करना, बटन्स वगैरह ऐड करना, वो सब हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करेंगे। जितने भी क्लासेस है, आई थिंक 20 क्लासेस रहेंगी, उन सब के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं स्प्लैश फ्रेम नाम से। जो आपकी ये क्लास है ना, ये वाली जो क्लास है ना, इसका नाम स्प्लैश फ्रेम है, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम वही होना चाहिए सेम। इसका नाम स्प्लैश फ्रेम है ना, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्प्लैश फ्रेम ही होगा। ऐसा नहीं कि इधर स्प्लैश फ्रेम लिख दिया, इधर स्प्लैश लिख दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो स्प्लैश फ्रेम, क्या हो रहा है, ये कर्सर ऑटोमेटिकली कहीं और क्यों चला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर। अब इसके बाद हम सबसे पहले तो क्लास में, आई मीन जो फ्रेम है इसमें वो ऐड करेंगे इमेज। तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे इमेज आइकॉन, इमेज आइकन i1 is equals to image icon i1 is equals to new image icon। ठीक है, इसका हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऐसा। अब ये फिर एरर दिखा रहा है क्योंकि जो इमेज आइकन क्लास होती है वो होती है स्विंग पैकेज के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, हम स्विंग यूज करेंगे इमेज ऐड करने के लिए, तो अभी स्विंग का यूज यहाँ पर मतलब स्विंग इंपोर्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी चीज हमको इंपोर्ट करनी होती है तो हम पैकेज ट्रैवल में ये जो पैकेज लिखा होता है और उसके सामने पैकेज का नाम लिखा होता है ना, और जो पब्लिक क्लास लिखा होता है, इसके बीच में हमेशा इंपोर्ट करते हैं हम। तो इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। हो गया इंपोर्ट। अब क्या करेंगे, ओके देखो यहाँ पर एरर चला गया क्योंकि हमने इंपोर्ट कर दिया स्विंग पैकेज। अब ये जो इमेज आइकन है ना, इसके जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर हम टाइप करेंगे क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, और इसके अंदर हम मेंशन करेंगे पाथ। जो मैंने जो मैंने आपको बताया था कि स्प्लैश जो क्लास है ना, ये वाली, वो है ट्रैवल के अंदर एक फोल्डर है मैनेजमेंट, उसके अंदर सिस्टम में। ठीक है, और हाँ, जो आइकन हम ऐड करेंगे ना, वो नेटबीन्स में ऑलरेडी नहीं रहते, हमको खुद के आइकॉन्स एक फोल्डर में डालकर उसको ये फोल्डर के अंदर पेस्ट करते हैं। वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। कहाँ गया वो, ये है फोल्डर, आइकन्स फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर जो है सारे आइकन्स है। ये छोटा कैसे हो गया, इसके अंदर सारे आइकन्स है। देखिए ये बुक और ये सब, ये सारे आइकन्स है। ठीक है, लॉगिन वगैरह के। ये जो है ये मंदिर का फोटो ऐसे ही नहीं है, मतलब ये मंदिर जैसा जो है, ये हम डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर लिखा भी है डेस्टिनेशन 6 और ये सब, और पेटीएम पेइंग करने के लिए, और ये लॉगिन और ये सब है। तो अब ये आइकॉन्स को ना आपको ये जो पैकेज है ना, ये सोर्स पैकेज ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लोज करने वाला था मैं, अभी गड़बड़ हो जाती बहुत बड़ी। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कट, राइट क्लिक करूंगा और कट कर दूंगा, या फिर आप Ctrl+X भी दबा सकते हैं। इसके बाद अब मैं जाऊंगा दिस पीसी में। यहाँ पर आपके जो नेटबीन्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स में। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट एक फोल्डर होता है, उसके अंदर सारे आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा था, ट्रैवल अंडरस्कोर मैनेजमेंट अंडरस्कोर सॉरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अब करेगा एसआरसी के अंदर ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये
हाँ, तो यहाँ पर ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर SRC फोल्डर है, उसके अंदर ट्रैवल के अंदर मैनेजमेंट के अंदर सिस्टम के अंदर आपकी सारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, अभी फिलहाल तो यहाँ पर एक ही है splash.java लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है जावा फाइल, लेकिन स्प्लैश इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना वो फोल्डर, यानी कि आइकन्स। ठीक है, इसके अंदर सारे आइकन्स आ गए। अब इसको क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी क्लास कैसे क्लोज हो गई, मैंने जो कुछ भी किया था वो कहाँ गया। हाँ, तो अब यहाँ पर आइकॉन फोल्डर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये चीज दिख जाएगी। पहले जब हमने आइकॉन फोल्डर यहाँ पर पेस्ट नहीं किया था तब आपको ये चीज दिख नहीं रही थी, मतलब ये चीज थी नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने आइकॉन फोल्डर पेस्ट किया, इधर ये चीज आ गई नेटबीन्स में, इसके अंदर आपके सारे आइकॉन्स है। ठीक है, और जो अभी हमें ये वीडियो में आइकॉन जो चाहिए वो है splash.jpg। इसको हम ओपन करेंगे तो ये वाला, अरे स्क्रॉल करने से तो साइज इसका बड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सारे आइकन्स है, और कहाँ पर है ये आइकन, ये जो सारे आइकन्स है वो कहाँ पर है, आइकन्स फोल्डर के अंदर। वो कहाँ है, सिस्टम के अंदर। सिस्टम कहाँ है, मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट फोल्डर जो है वो है ट्रैवल फोल्डर के अंदर। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हमें आइकन्स तो इधर आ गए, इधर हमको पाथ मेंशन करना पड़ेगा ना, तो वो इमेज आएगी नहीं। पाथ मेंशन कैसे करेंगे, पाथ मतलब क्या, मतलब वो इमेज का एड्रेस। ठीक है, किसी भी आदमी अगर कोई आपके घर आना चाहता है तो उसको एड्रेस देना पड़ेगा पहले ना, तो वो कैसे आएगा, उसको प्रॉपर भी एड्रेस भी प्रॉपर देना पड़ेगा। वैसे सेम चीज इधर है। ठीक है, पाथ मतलब एड्रेस होता है, किसी भी चीज का पाथ मतलब एड्रेस कंप्यूटर में। ठीक है, तो पाथ अगर हमने इनकरेक्ट दे दिया, मतलब ट्रैवल के अंदर सीधा सिस्टम लिख दिया इधर, मतलब ट्रैवल के अंदर सिस्टम के अंदर आइकॉन से जाके ढूंढ लो splash.jpg का है, तो वो ढूंढ थोड़ी ना पाएगा, तो वो यही ढूंढता रह जाएगा कि ट्रैवल के अंदर सिस्टम किधर है। ट्रैवल के अंदर सिस्टम तो है ही नहीं, मैनेजमेंट सीधा मैनेजमेंट लिखा ही नहीं हमने, तो कैसे उसको सिस्टम मिलेगा, क्योंकि सिस्टम तो मैनेजमेंट के अंदर है ना। अगर हमने मैनेजमेंट लिखा ही नहीं तो उसको सिस्टम फोल्डर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए प्रॉपर पाथ देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बताया था कि ये है, ये जो splash.java है ना क्लास, ये है ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, उसके अंदर सोर्स पैकेजेस में, यानी कि SRC में, ट्रैवल के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर splash.java है, और splash.java के साथ आइकन फोल्डर है, यानी कि आइकन फोल्डर भी ट्रैवल के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर आइकन्स, मतलब सिस्टम के अंदर है आइकन फोल्डर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब स्प्लैश के साथ, स्प्लैश अगर ट्रैवल के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टम में है तो आइकन भी वही रहेगा ट्रैवल के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टम में। ठीक है, तो अभी सेम चीज हमें यहाँ मेंशन करनी है, यानी कि ट्रैवल क्या लिख दिया मैंने, ट्रैवल के अंदर, और यहाँ पर डॉट लिखा है, लेकिन हमको यहाँ पर डॉट लिख के काम नहीं चलेगा, डॉट नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है स्लैश। ठीक है, ट्रैवल स्लैश MANAGEMENT, ट्रैवल के अंदर मैनेजमेंट स्लैश सिस्टम, सिस्टम के अंदर है आइकन्स फोल्डर, आइकन्स। ठीक है, नॉट आइकन, इट्स आइकॉन्स। और आइकन्स फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है। इमेज कौन सी है, splash.jpg यहाँ है। वो जाएगा सबसे पहले ट्रैवल के अंदर, फिर जाएगा मैनेजमेंट के अंदर, फिर सिस्टम के अंदर जाएगा, और फिर आइकन्स के अंदर जाके ढूंढेगा, जो हमने यहाँ पर फाइल का नेम मेंशन किया है वो ढूंढेगा जाके कि कहाँ पर है, splash.jpg कहाँ है, ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करेगा। फाइनली उसको यहाँ मिल जाएगी splash.jpg, उसको लेके वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। वो डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होता, लेबल के अंदर डिस्प्ले होता है, वो भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, सब बताऊंगा। हाँ, तो हमारी जो इमेज है वो है splash.jpg, तो इधर हम टाइप करते हैं splash.jpg, splash.jpg। अब देखो यहाँ पर कुछ इमेजेस है जो JPEG है, जैसे कि ये कुछ इमेजेस है PNG, और कुछ इमेजेस है JPG।
जेपीजी नॉट जेपीईजी, ठीक है। तो मतलब फॉर्मेट मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स है, ठीक है। कुछ जेपीजी है, कुछ जेपीईजी है और कुछ पीएनजी है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए आपने इधर टाइप करना है। जैसे अभी स्प्लैश डॉट जेपीजी है तो हमने इधर जेपीजी टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसमें फिर से दो दिक्कतें हैं। क्या है कि एक तो फ्रेम इधर आएगा ही नहीं, डिस्प्ले होगा ही नहीं, वो तो हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे मेन मिस्टेक है कि इमेज ही डिस्प्ले होगा नहीं। अगर हमने फ्रेम को भी कुछ करके डिस्प्ले करा दिया, इमेज तो डिस्प्ले आएगा ही नहीं, क्योंकि इमेज डालने के लिए मतलब इमेज को फ्रेम पर दिखाने के लिए सबसे पहले चाहिए लेबल। लेबल के अंदर इमेज को डालते हैं, इमेज के अंदर लेबल के अंदर इमेज को डालते हैं और फ्रेम के अंदर वो लेबल को डाल देते हैं, मतलब प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक लेबल। लेबल क्या होता है? वो लेबल, अब देखो एक चीज और, यहाँ पर आप सिर्फ लेबल लिख दोगे ना, वो से काम नहीं चलेगा, जे लेबल लिखना पड़ेगा। और स्विंग में जितने भी आप लेबल बटन बनाते हो ना, तो आपको जे लगाना ही पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। एडब्ल्यूटी में अगर आप करोगे तो एडब्ल्यूटी में जे नहीं लगेगा, स्विंग में लगेगा जे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जे लेबल सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इमेज हमने ऐड की थी तब भी ऑब्जेक्ट बनाया था, अभी कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाना होता है। तो जे लेबल L1 इसका नाम देंगे, इज इक्वल टू L1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जे लेबल L1 इज इक्वल टू न्यू जे लेबल और फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसको फ्रेम पे ऐड भी तो कराना है, ऐसा नहीं कि जे लेबल बना दिया हो गया। अब आइकॉन को भी इसमें ऐड कराना पड़ेगा और ये जे लेबल को फ्रेम पर भी ऐड कराना पड़ेगा, दो चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले आइकॉन को ऐड कर देते हैं, इसमें पास कर देंगे हम I1, क्योंकि ये इमेज मतलब जो इमेज है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था I1, तो वही इधर पास कर देंगे। और अब ऐड करना है, सिर्फ आप ऐड लिखोगे ना, वो वाला ऐड नहीं था, ये ADD ऐड था, ठीक है। आप सिर्फ ऐड लिखोगे ना, मतलब आप किसी चीज को फ्रेम पे ऐड कर रहे हो। लेकिन अगर आपने कोई पैनल बनाया, उसके अंदर आपको ऐड करना है, और उसका नाम अगर पैनल का नाम अगर आपने दिया P1, तो पैनल के अंदर ऐड करने के लिए आपको P1 डॉट ऐड करना पड़ेगा। और सिर्फ फ्रेम पे ऐड करने के लिए ऐसा नहीं कि स्प्लैश फ्रेम या फिर फ्रेम डॉट ऐड करेंगे, सिर्फ ऐड लिख दोगे काम चल जाएगा। वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि और भी कुछ चीजें हैं। एरर दिखा रहा है देखो, तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं L1, फिर एरर दिखा रहा है, एरर है कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि ये ऐड फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ऐड जो होता है वो ऐड होता है जेफ्रेम क्लास के अंदर, एक क्लास होती है जेफ्रेम, ठीक है, उसके अंदर ऐड होता है। और वो जेफ्रेम क्लास जो होती है वो स्विंग पैकेज के अंदर होती है, ठीक है। अब स्विंग पैकेज को तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया, अब बची जेफ्रेम, उसको हमको इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, हमें ऐड करना है क्लास में। तो उसके तो दो तरीके, पहला तरीका दिखा देता हूँ, एक तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। JFRAM जेफ्रेम F इज इक्वल्स टू न्यू जेफ्रेम, ठीक है। जेफ्रेम F इज इक्वल्स टू न्यू जेफ्रेम। अभी भी एरर दिखा रहा है, वो क्यों? क्योंकि हमें इसको F से एक्सेस करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना उससे एक्सेस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जेफ्रेम के अंदर है जिसका ऑब्जेक्ट है F, तो उससे F से एक्सेस करेंगे। तो अगर आप लिख दोगे F डॉट ऐड तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रेम नहीं आएगी। दिखा रहा हूं आपको, कंट्रोल S किया यानी कि सेव, और अगर शिफ्ट F6 दबाएंगे या फिर इधर क्लिक करके भी ये फर्स्ट क्लास जो मेन क्लास है उसको रन कर सकते हो। मैं शिफ्ट F6 की आदत है तो अभी कर रहा हूँ। शिफ्ट F6 दबाएंगे, क्लास रन नहीं होने वाली है, बिल्ड टाइम 0 सेकंड्स, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें बाकी है। सबसे पहले पहली चीज एक बाकी है, इस क्लास का, ये जो पूरी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, यानी कि स्प्लैश फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना, यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो स्प्लैश फ्रेम का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। सबसे पहले हम लिखेंगे स्प्लैश फ्रेम
स्प्लैश फ्रेम। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू स्प्लैश फ्रेम, ठीक है, न्यू स्प्लैश फ्रेम। इसके बाद ऑब्जेक्ट बन गया। अभी भी ये रन नहीं होगा, फिर से आपको चला के दिखा दो मैं। F4 नहीं, F6, फिर से रन नहीं होगा। देखो 1 सेकेंड तो दिखा रहा है, मतलब ये आउटपुट बना है इसका। मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये रन हुआ है, प्रोग्राम जो है वो रन हुआ है, बिल्ड हुआ है, रन हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर सक्सेसफुल भी दिखा रहा है, लेकिन फ्रेम नहीं आ रहा। फ्रेम है लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेट विजिबल नहीं किया। सेट विजिबल मतलब इसकी जो विजिबिलिटी होती है ना, वो हिडन होती है, दिखता नहीं है फ्रेम, ठीक है। अब उसको हिडन विजिबिलिटी को शो कराने के लिए हमको इधर लिखना पड़ेगा डॉट सेट विजिबल। अब ये फिर से एरर दिखाया, क्योंकि विजिबल जो होता है वो भी जेफ्रेम के अंदर होता है, तो फिर से इसको F से एक्सेस करना पड़ेगा। तो इधर डॉट F डॉट कर देंगे, तो फिर से एरर दिखा रहा है क्योंकि मैं इधर ब्रैकेट देना भूल गया था। और ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप करना है ट्रू, ठीक है, यानी कि सेट विजिबल ट्रू। ये एक बुलियन वैल्यू लेता है, ठीक है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, दो ही चीजें होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप फाइनली रन करोगे तो फ्रेम देखो आ गया है, छोटा सा आपको दिख रहा है, इधर मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज और क्लोज। तो अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो फ्रेम आ गया और उसके अंदर इमेज भी आई है, ठीक है। अगर हम ये लेबल नहीं बनाते तो ये इमेज आती नहीं, तो इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो इमेज आई, फुल करूंगा ना तो फुल विड्थ इमेज आएगी पूरी, ठीक है। लेकिन अब हमको चाहिए क्या कि मैंने आपको दिखाया था, तो वो सिर्फ इतना एरिया ले रहा था, इतना एरिया ले रहा था वो, सिर्फ इतना। तो उसके लिए हमको पहले फ्रेम छोटा करना पड़ेगा, फिर इमेज बाहर निकल जाएगी, उसके लिए इमेज को भी छोटा करना पड़ेगा, वो सब करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो छोटे से बड़ा हो रहा है फ्रेम और वो सब वो भी करेंगे। तो अब हमने ये जो जेफ्रेम क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसका जो है ना एक शॉर्टकट वे भी है, इसको शॉर्टकट वे भी कह सकते हैं, या फिर दूसरा वे मतलब दूसरा तरीका भी कह सकते हैं। यानी कि मतलब आप इसको हटा दो और इधर जेफ्रेम को एक्सटेंड कर दो, जैसे मैं कर रहा हूं। एक्सटेंड्स जे फ्रेम लिख दो, इधर आर कैपिटल हो गया, एक्सटेंड्स जे फ्रेम लिख दो। और अभी F में ये एरर दिखाएगा क्योंकि F की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी एक्सटेंड कर दिया ना जेफ्रेम को, बस हो गया, F की कोई जरूरत नहीं है। अरे डॉट हट गया, डॉट सेट विजिबल। देखो सारे एरर गए, अभी भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो अभी भी सेम रिजल्ट आया है। देखो पहले भी ये क्लास छोटी सी आ रही थी, मतलब ये सिर्फ टाइटल बार दिखाई दे रहा था और ये इमेज पूरी नहीं आ रही थी। आई मीन पूरी बड़ी फुल स्क्रीन करने पे ही पूरी आ रही थी, ठीक है। अब ये है ना हमको फुल स्क्रीन में नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका हमें सबसे पहले तो साइज भी सेट करना है, क्योंकि जैसे ही रन कर रहा है ना इधर ये जैसे ही रन कर रहे हैं इधर छोटा सा टाइटल बार दिख रहा है बस, और उसको हमें मैक्सिमाइज करना पड़ रहा है, फिर इमेज दिख रहे हैं, वो सब बहुत झंझट है और वो कोई चाहेगा भी नहीं करना, वो बहुत बेकार एप्लीकेशन लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले तो फ्रेम का साइज सेट करेंगे, फिर इमेज फ्रेम में पूरी आएगी नहीं मेरे को पता है, तो फिर हम इमेज का भी साइज सेट करेंगे, ठीक है। तो वो सब करते हैं अभी। तो सबसे पहले साइज नहीं, वो है ना पहले यहाँ आ रहा है, मतलब जो फ्रेम है वो मैं अगर आपको चला के दिखाऊं तो वो फ्रेम यहाँ आ रहा है। देखो ये ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ आ रहा है, हमको यहाँ नहीं, हमको चाहिए कहीं यहाँ पर, ठीक है। मतलब हमको यहाँ नहीं चाहिए सबसे ऊपर कोने में, हमें कहीं बीच में चाहिए। तो उसके लिए उसकी लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है सेट लोकेशन
और यहाँ पर हम लिख देंगे लोकेशन x और y, x मतलब ये, y मतलब ये, ठीक है। हम सबसे पहले 600 करके देखते हैं x और y 200 करके देखते हैं, ठीक है। अब किया शिफ्ट F6, ओके ठीक है, ठीक जगह पे है। इसको थोड़ा सा पीछे करते, इसको थोड़ा नीचे कर दे, क्या इसको थोड़ा सा नीचे करते और इसको पीछे करते, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 500 और इसको करेंगे 300, ठीक है। अब चला के देखते हैं, ओके ठीक है, यहीं पे आया था ना, ओके ठीक है, ठीक है बराबर। अब हमें इसकी साइज सेट करनी पड़ेगी। तो साइज सेट करने के लिए एक और फंक्शन होता है साइज, साइज। अब इसके अंदर हमें देनी पड़ेगी साइज इसकी, मतलब ऐसी और ऐसे, मतलब एक्स से और वाई से, फिर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हम देते हैं 1200 देकर देखते हैं, ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, आई थिंक 600 ही देते हैं और 400, ठीक है। अब करेंगे, तो इससे साइज सेट हो गई। ये बस मैंने आपको दिखाया, बाद में इसकी हम साइज बराबर सेट करेंगे। ये सिर्फ अभी आपको मैंने दिखाया है कि ये फंक्शन होते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आप कह सकते हो कि ये सब अब दो लाइन टाइप करनी पड़ेगी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे ये दोनों काम एक ही बार में हो जाए, मतलब एक ही लाइन में हो जाए, है बिल्कुल है। अब इसको तो इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, ये क्या हो रहा है, ओके इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया। इसके बाद इन दोनों का जो मिक्सचर फंक्शन होता है, मिक्सचर फंक्शन यानी कि ये दोनों मिला के, मतलब ये जो फंक्शन है ना, सेट बाउंस है इसका नाम, टाइप कर देता हूँ सेट बाउंस। और ये फंक्शन है ना, आप फ्रेम की लोकेशन भी सेट कर सकते हो और साइज भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन लिखनी होती है एक्स से और वाई से, इसके बाद साइज लिखनी होती है। तो लोकेशन हम देंगे इसकी 500 और 300 अभी के लिए, बाद में ठीक कर लेंगे। इसके बाद अब ये 600 है ना, 1600 कर दे, थोड़ी सी बड़ी, और इसको करेंगे हम 500 थोड़ा सा बड़ा। अब रन करेंगे तो, अरे भाई तो बाहर निकल गया, इसको इतना ठीक रहेगा क्या? इसको 200 करके देखते हैं, लोकेशन को 2 इसके बाद, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन साइज थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, कुछ ज्यादा ही लंबा होगा। इसको हम करके देखते हैं 700, मतलब ऊपर से 1600 तो ऐसा है और ऊपर से 700, तो करके देखते हैं। अब ठीक है क्या? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लेकिन ये इमेज बाहर जा रही है, फुल विड्थ करेंगे ना फुल, तो ये शिप पूरे आ रही है, मतलब इमेज कह सकते हैं पूरी आ रही है। लेकिन जैसे ही छोटा करेंगे ये सिर्फ VL दिख रहा है, ट्रैवल तो दिख ही नहीं रहा है, ये शिप भी दिख नहीं रही है, ये क्या लिख रखा है एलेना सी फोटोग्राफी, ये भी नहीं दिख रहा है, मतलब आधी इमेज तो दिख ही नहीं रही है, जो बॉर्डर्स है ना इमेज की वो दिख नहीं रहे। उसके लिए इमेज को हमें स्केल करना पड़ेगा। स्केल के लिए हम इमेज आइकन को स्केल नहीं कर सकते, हमको इमेज को स्केल करना पड़ेगा, सिर्फ इमेज, ठीक है, नॉट इमेज आइकन। तो स्केल के लिए एक फंक्शन होता है गेट स्केल्ड इंस्टेंस, ठीक है। तो गेट स्केल्ड इंस्टेंस हम तभी यूज करते हैं जब हम किसी इमेज आइकन को इमेज में कन्वर्ट करें। तो इमेज आइकन को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं, इमेज इसका नाम है, ठीक है। डबल जी क्यों लिख दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ मैं आज। आई इमेज I2 इज इक्वल्स टू I1। अब हमें ये जो हमने I1 में इमेज जो सेट की है ना, वो हमें इमेज चाहिए ताकि उसको हम स्केल कर सके। किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज की प्रॉपर्टी वगैरह को चेंज करने के लिए वो चीज हमें चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए वैसा ही सेम चीज है, इस स्केलिंग करने के लिए इमेज होनी चाहिए इसके पास। तो
उसके लिए हम करेंगे, ये तो I2 करना था, इधर I1 कर दिया मैंने गलती है, कोई बात नहीं। I1 डॉट, यहाँ पर हमें इमेज I2 इक्वल्स टू I1 डॉट गेट इमेज, एक फंक्शन होता है गेट इमेज, ठीक है। इसके बाद हमें इमेज तो मिल गई, अब हमें क्या करना है, डॉट लगाकर गेट स्केल्ड इंस्टेंस, पहला ऑप्शन आ गया वो गेट स्केल्ड इंस्टेंस, और यहाँ पर विड्थ 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 3 बार लिख रखा है। तो स्टार्टिंग में जो ये 2 विड्थ थे ना, एक विड्थ तो मैंने हटा दिया, अब ये जो 2 थे ना विड्थ, उनकी जगह हमें उसकी स्केलिंग मतलब उसकी साइज मेंशन करनी है। जैसे कि इधर 1600 है तो इधर 1600 मेंशन करेंगे 1600, और इधर 700 है सेकंड में ऊपर से, मतलब वाई एक्सिस से, तो इधर भी 700 मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब ये लेगा इमेज को उठाएगा, ठीक है, उसको स्केल करेगा और फिर उसको डिस्प्ले कर देगा, डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, फिर से हमें इसको इमेज आइकन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जे लेबल में इमेज जा नहीं सकता, सीधा इमेज जा नहीं सकता, इमेज आइकन को ही डालना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर ये विड्थ की जगह अब हमें यहाँ पर लिखना है इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये इमेज पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये इमेज पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इमेज जो होता है क्लास वो होता है AWT पैकेज के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था हमें AWT और स्विंग यूज करेंगे, स्विंग तो हो चुका, अब AWT यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इसको, इंपोर्ट javax डॉट AWT डॉट स्टार, हो गया। जावा एक्स नहीं, यहाँ पर सिर्फ जावा आएगा, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। अब फिर से हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था हम इमेज को जे लेवल पे ऐड नहीं कर सकते, इमेज आइकन ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमको ये जो इमेज हमने स्केल की है इसको वापस से इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट करने का तरीका देखो आपको यहाँ पर फिर से एक इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि इधर बनाया IMAG इमेज आइकन, इस बार I3 करेंगे क्योंकि I1 और I2 हो गया, तो I3 करेंगे, I3 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर हम पास कर देंगे I2 को, ठीक है। 1 2 कर दिया मैंने, I2 था वो, हो गया। अब जे लेबल के अंदर हम पास कर देंगे I3 को, हो गया। अब स्केलिंग तो हो गई। अब हम जैसे मैं रन करूंगा ना तो आप देखो ये इमेज पूरी आ गई, ये ट्रैवल भी पूरा लिखा आ रहा है, शिप भी पूरी आ रही है, ये जो टेक्स्ट था ये भी पूरा आ रहा है, मतलब इमेज स्केल होगी। अब इमेज की साइज क्या हो गई है, जो फ्रेम की साइज है, मतलब 1600 और 1600 एक्स एक्सिस से और 700 वाई एक्सिस से ऊपर नीचे, ठीक है। तो इमेज स्केलिंग तो अब हो गई, ओके। तो अब यहाँ पर हमने इतना तो कर दिया, मतलब इमेज ऐड कर दी और सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी हम जैसी इमेज एक्चुअली इमेज मैंने चेंज कर दी है, वैसे वो मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा था, ये थोड़ी सी कूल लग रही है मेरे को, ठीक है। तो ये इमेज मैंने चेंज कर दी। अब हमें क्या चाहिए कि वो सेंटर से, पिछले वीडियो में क्या था कि यह सेंटर से एक्सपांड हो रहा था, मतलब एक्सपांड हो रहा था, पहले उसकी साइज क्या थी, छोटी थी, फिर वो बड़ी होती गई, ठीक है। तो उसको हमें करना है यहाँ पर, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर सेट बॉक्स को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं Ctrl X कट करके इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ इसको मेरे को लाना पड़ेगा पीछे और ऐसे और यस। अब ये थोड़ा एरर दे रहा है क्योंकि हम इसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। 600 कैसे हो गया, 1600 चाहिए, 61 नहीं 1600, और इसको चाहिए हमको 700 और इसको 200 और इसको भी 200, ठीक है। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको, यानी कि
पहले तो स्प्लैश फ्रेम इज इक्वल्स टू जो भी ऑब्जेक्ट का नाम और फिर न्यू स्प्लैश फ्रेम डॉट सेट विजिबल। ठीक है, सेट विजिबल भी यहाँ पर चलने वाला है नहीं, तो सेट विजिबल को हम बाद में लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, वो भी सब बताने वाला हूँ मैं आपको, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था स्प्लैश फ्रेम, सपोज f इज इक्वल्स टू स्प्लैश फ्रेम, f इज इक्वल्स टू न्यू स्प्लैश फ्रेम। ठीक है, कंट्रोल s किया। अभी इसको ये फिर से एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमको इसको f से एक्सेस करना पड़ेगा, तो f डॉट कर देंगे, इधर भी f डॉट हो गया। अभी एरर सारे जा चुके हैं, अभी भी रन करूंगा फिर से सेम आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पर हमने सेट विजिबल हटा दिया था, तो सेट विजिबल जब भी आप ऐसे करोगे ना, मतलब ऐसे स्लैश फ्रेम कंप्लीट ऑब्जेक्ट और ऐसे मतलब मल्टी थ्रेडिंग हमको यहाँ पर यूज करना है। जब भी ऐसा करोगे तो हमेशा आपको सेट विजिबल हमेशा लास्ट में लिखना है, हमेशा ऐसा करते वक्त नहीं। जब भी आप सेट विजिबल यहाँ पर ना लिखकर कहीं और लिखोगे ना, हमेशा लास्ट में लिखना है। ऐसा नहीं कि इधर ये लिख दिया और ये लास्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं, हमेशा लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में करते हैं, दिस डॉट सेट, ओके दिस नहीं, एक्चुअली दिस नहीं, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, फ्रेम आई मीन f डॉट सेट विजिबल बुलियन वैल्यू लेगा जो कि है ट्रू। हो गया, अब रन करेंगे, सेम आउटपुट आएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये इसकी साइज पहले छोटी हो, फिर बड़ी होती जाए होती जाए होती जाए धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके लिए हमको चलाना पड़ेगा लूप। लूप का मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्या होगा लूप में नॉर्मली हमारी साइज जो है वो डिफॉल्ट साइज कम रहेगी, मतलब जीरो ही रहेगी, एक तरह से जीरो या फिर 1। और फिर हम लूप में उसको क्या करेंगे, लूप के अंदर हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे अगर i हम साइज को एज अ i लिख दे i, तो फिर उसमें i की वैल्यू 1 रहेगी या फिर 0 रहेगी। और फिर लूप में हम जैसे ही उसको इंक्रीमेंट करेंगे वो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ती जाएगी और फ्रेम की साइज भी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसा कुछ करेंगे और वो बार बार बढ़ती नहीं जाएगी। मतलब अगर हम लूप ना लगा के कुछ और ही लगा देना लूप की जगह, अगर हम लूप ना लगाए, फॉर लूप ना लगाए, तो वो बस एक ही बार चेंज होगा, मतलब 1 से सिर्फ 2 होगा बस। लेकिन अब हम लूप लगाएंगे ना तो वो बार बार इंक्रीमेंट करेगा। लूप मतलब क्या होता है, रिपीट करना, मतलब इंक्रीमेंट जो होता है वो रिपीट करेगा, लूप करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, इसलिए वो फिर 1 होगी, वापस से लूप लगेगा, फिर 2 होगी, वापस से लूप लगेगा, फिर इंक्रीमेंट होगी 3 हो जाएगी। ऐसा करते करते, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, ऐसे करते करते वो फाइनली अपने फाइनल साइज में आ जाएगी 1600 और 700। ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना है, चलाना पड़ेगा। तो अब जैसे मैंने कहा फॉर लूप चलाएंगे, तो मैं यहाँ चलाऊंगा क्योंकि यहाँ तो चला नहीं सकता, क्योंकि इसको लास्ट में रखना है, मैंने बताया था आपको। तो मेरे को फॉर लूप यहाँ चलाना है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि ये जो है फॉर लूप के अंदर आएगा। हाँ, तो फॉर लूप लिखेंगे यहाँ पर, फॉर के अंदर i की वैल्यू रख देते हैं 1, जैसे मैंने बोला 0 या फिर 1, मैं तो 1 रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप, इसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फाइनल उसकी वैल्यू रहेगी 700, जैसे कि यहाँ पर है। मतलब ऊपर नीचे की बात करूँ मैं, y एक्सिस। ठीक है, तो i if i is less than, not if actually, i is less than or equals to 700। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा के और फिर i की वैल्यू प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, इसको ब्रैकेट लगाना बाकी है, और लगाना नहीं लगाना। यस, क्या हो गया, हो ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमको इसको इंटेजर बनाना पड़ेगा, यानी कि इंट, क्योंकि एक नंबर है इसलिए।
अब इसको हम कर देंगे I1 नहीं, मैं I की जगह हमेशा 1 क्यों लगता हूँ भाई? 1 I लिखा, अभी 1 बोल रहा हूँ मैं, कमाल है। अब ना ये इसको हमने कर तो दिया, लेकिन अब मैं इसको रन करूंगा ना, आपको दिखेगा भी नहीं कि छोटे से बड़ा हो रहा है। ये बड़ा हो तो रहा है, छोटे से बड़ा होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इतना तेजी से होगा ना। दिखाता हूँ मैं आपको, रन करके दिखाता हूँ मैं इसको। ये देखो, दिखा आपको? कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्रेम एकदम से आंखों के सामने आ गया। ऐसा लग भी नहीं रहा कि छोटे से बड़ा हुआ, इतनी स्पीड से बड़ा हुआ वो कि आपको दिख भी नहीं रहा हो। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो कुछ मिली सेकेंड्स का पॉज देना पड़ेगा, जैसे कि 10 मिली सेकेंड, 7 मिली सेकेंड, वो कुछ पॉज देना पड़ेगा, तब वो आपको दिखेगा कि हाँ वो तब वो धीरे धीरे होगा, और फिर वो होता जाएगा और फिर फाइनल शेप में पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि आय दे रखा है हमने इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको उसको यूज मतलब ये हमको कुछ मिली सेकेंड्स का पॉज चाहिए, उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो वो मल्टी थ्रेडिंग पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं कोड करते जाऊंगा वैसे, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग में आपको थ्रेडिंग जो वर्ड है, यानी कि हम थ्रेड को यूज करेंगे, थ्रेड क्लास, ठीक है। थ्रेड एक क्लास है जावा में। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली तो थ्रेड क्लास को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने जेफ्रेम को एक्सटेंड किया हुआ है, तो थ्रेड क्लास को तो यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम यूज करेंगे इसका दूसरा तरीका। दो तरीके होते हैं, एक तो एक्सटेंड जेफ्रेम ना करो और थ्रेड क्लास का डायरेक्ट यूज करो, जिसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और वो चीज जावा में अवेलेबल नहीं है, आई मीन जावा में वो कर नहीं सकते मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो दूसरा तरीका यूज करेंगे जो है इम्प्लीमेंट्स रनेबल करके, रनेबल को इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। अब ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमको इधर थ्रेड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, थ्रेड क्लास का, ठीक है। तो थ्रेड क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट हम अंदर बनाएंगे, लेकिन इसको डिक्लेयर हम बाहर करेंगे थ्रेड क्लास को, ठीक है, क्योंकि हमको कंस्ट्रक्टर के बाहर भी इसको यूज करना है, ठीक है। तो थ्रेड, अरे गलत लिख दिया, थ्रेड T1 कर दिया। अभी भी ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, आपको कंट्रोल दबा के रखना है और इसको खोलना है। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज है कि हम जब भी रनेबल यूज करते हो ना, तो आपको इसको रन करना पड़ता है। मतलब इसको रन मेथड है ना, रन जो मेथड है उसको ओवरराइड करना पड़ता है। यहाँ पर एक ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो हमको हमेशा जब भी रनेबल यूज करोगे, रन मेथड को हमेशा ओवरराइड कराना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी इमेजेस को मैं एक्चुअली अभी बंद कर देता हूँ, फिलहाल इनकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत कचरा खुल के रखा था, इसको भी बंद करना है। हाँ, तो रन मेथड को अभी हम ओवरराइड करेंगे। सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं हम चाहो तो, मैं कर रहा हूँ कॉपी, कर दिया। कंट्रोल सी करना था, कंट्रोल जी नहीं। और इसके बाद हमको इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ये क्या प्रॉब्लम आ गई? ये गड़बड़ होगी। कंट्रोल जेड करूँ, इसको मैन्युअली करता हूँ यार। पब्लिक void run हो गया। अब देखो एरर चला गया, ठीक है। ओके, तो अभी रन मेथड को तो वो कर दिया, अभी हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इधर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट नहीं बना, ऑब्जेक्ट बनाते हैं अभी, ठीक है। तो डिक्लेयर तो इधर ही हो गया। अभी इधर हमको बार बार थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड लिखो, T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और इसके अंदर पास कर देंगे क्या, दिस क्लास का रेफरेंस जो कि है दिस,
फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप मतलब ये सेमीकोलन बोलते हैं इसको, इस जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही फुल स्टॉप होता है, ठीक है, आपको पता होगा। अब इसके बाद हमको इसको कॉल भी कराना है, ठीक है, हमको इसको कॉल कराना पड़ेगा ये रन मेथड को, ठीक है। तो कॉल कराने के लिए अगर हमने इधर सिर्फ रन लिख दिया ना तो ये कॉल तो हो जाएगा, इधर देखो कोई एरर नहीं है, सिर्फ वार्निंग है, कॉल तो हो जाएगा, लेकिन ये मल्टी थ्रेडिंग की तरह एक्ट नहीं करेगा, उसकी तरह काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको इधर रन नहीं लिखना है, हमको लिखना है थ्रेड डॉट स्टार्ट, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, थ्रेड नहीं t1 डॉट स्टार्ट, t1, ठीक है, t1 डॉट स्टार्ट। अब ये स्टार्ट मेथड क्या करेगा, ये जो रन मेथड है इसको कॉल करेगा, ठीक है, मतलब इंटरनली कॉल करेगा, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो अब हमने ये तो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, रन कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कर दिया, लेकिन अभी मेन चीज जो बाकी है वो तो मेन चीज जो करनी थी वो तो बाकी है कि जैसे मैं रन कर रहा हूँ ना तो ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है, इसको तो ना मतलब डायरेक्ट ओपन हो रहा है, मतलब ये जो स्टे है ना, मतलब जो 7 सेकंड का होल्ड है वो दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब 7 सेकंड का होल्ड तो अभी लगाएंगे हम थ्रेड डॉट स्लीप करके, और जो स्टे है ना मतलब जो धीरे धीरे ओपन हो रहा है वो भी दिख नहीं रहा है, वो तो ऊपर हम फॉर में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो 7 सेकंड का स्टे है ना वो कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे पब्लिक वाइड रन में, सबसे पहले तो ट्राई कैच लगाते हैं ताकि वो एक्सेप्शन को कैच कर सके अगर आ भी जाए तो, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे कैच और इधर हम ये कर देंगे, ठीक है बबुआ। अब यहाँ पर ब्रैकेट लिख दिया, अब ये ब्रैकेट है इसके अंदर करली ब्रेसेस नहीं, ये करली नहीं है, ये कुछ और, ये सर्कल ब्रैकेट ऐसे कुछ कहते हैं इनको। तो इनके अंदर हमको लिखना है एक्सेप्शन ई, ताकि ये एक्सेप्शन को कैच कर पाए, ठीक है। ये ब्रैकेट ट्राई में हमको नहीं लिखना है, सेव किया, हो गया। अब इसके अंदर लिखेंगे हम थ्रेड डॉट स्लीप, यानी कि वो क्या करेगा, उसको फ्रेम को बंद नहीं होने देगा, पकड़ के रखेगा उसको, रुक 7 सेकंड के लिए रुक, फिर बंद होना है बंद हो जाए, ठीक है। तो THREAD थ्रेड डॉट स्लीप लगाएंगे और 7 सेकंड का होल्ड देंगे इसको। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7000, आप बोलोगे पागल हो गया क्या बंदा, 7 सेकंड बोल रहा है और इधर लिख रहा है 7000, ये मतलब मिली सेकंड में होता है, 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकंड, तो 7 मिली सेकंड इक्वल आई मीन 7 सेकंड्स इज इक्वल टू 7000 मिली सेकंड्स, ठीक है। ये मिली सेकंड्स में आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे वो दिस डॉट सेट विजिबल, दिस क्यों लिख रहा है, क्योंकि दिस क्या करता है, दिस पॉइंट करता है ये क्लास को, दिस मतलब क्या, ये मतलब ये क्लास की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ये दिस क्या कर रहा है, ये क्लास को पॉइंट कर रहा है। दिस डॉट सेट विजिबल मतलब क्लास को विजिबिलिटी सेट कर दो हिडन, यानी कि फॉल्स, इधर लिखेंगे तो फॉल्स लिखेंगे तो हिडन हो जाएगी वो, ठीक है। तो हिडन मतलब क्लोज हो जाएगी फ्रेम, ठीक है। तो दिस डॉट सेट विजिबल ऑलवेज ऑन टॉप करेंगे ना तो वो हमेशा वहीं पर रहेगी, तो मतलब करना नहीं था लेकिन बस बता दिया कि इधर दिख गया तो बता दिया मैंने, ऑलवेज ऑन टॉप मतलब वहीं पर रहेगी, हमेशा टॉप पर रहेगी वो विंडो, ठीक है। तो दिस डॉट सेट विजिबल का ऑप्शन नहीं आता क्या भाई, विजिबल आज तक कभी देखा नहीं मैंने विजिबल का ऑप्शन आते हुए, सेट विजिबल फॉल्स करेंगे इस बार, ट्रू नहीं फॉल्स, ठीक है। अरे फुल स्टॉप तो लगा ले भैया। अब इसको हमने कर दिया, ठीक है, इसको हमने ये थ्रेड डॉट स्लीप और ये सब कर दिया। अब इसको टेस्ट करके भी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। इसको जैसे ही मैंने रन किया शिफ्ट F6, 1 2 3 4 5 6 सेकंड में ही हो गया, थोड़ा लगता है मैंने लेट किया, ठीक है।
बट कोई बात नहीं, ये 7 सेकंड का होल्ड था इसमें, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी काउंटिंग में, लेकिन था इसमें 7 सेकंड तक रुका था ये, इसके बाद क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन अभी जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, आप देखो कि ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, इसमें फिर से वो स्टे नहीं आ रहा, मतलब जो वो धीरे धीरे खुल रहा है ना, वो वाला हमको मतलब दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो फटाक से खुल जा रहा है, तो इसलिए इसको हमको स्टे देना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर कर देंगे सेट। ठीक है, उसकी बारी है अब वो जो हम स्टे देंगे ना, वो स्टे हम देंगे यहाँ पर, मतलब स्टे मतलब क्या, स्टे मतलब ये स्टे किया, हमने क्या किया यहाँ पर, थ्रेड डॉट स्लीप लगाया और इसमें 7000 पास कर दिया मिली सेकेंड, मतलब 7 सेकंड के लिए वो होल्ड पे रहेगा, मतलब होल्ड पे मतलब वो रुका रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, जब तक 7 सेकंड कंप्लीट ना हो जाए वो बंद नहीं होगा। तो वही सेम चीज हमको यहाँ करनी है, जब तक जितना भी मान लो 10 मिली सेकेंड या फिर 7 मिली सेकेंड दे दिया हमने इधर, तो जब तक 7 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक वो खुलता रहेगा। ठीक है, उसकी साइज चेंज होती रहेगी, जब तक 7 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वो अपने फाइनल शेप में आएगा ही नहीं, वो धीरे धीरे खुलता रहेगा। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको हमको डिक्लेयर करना है यहाँ पर, ये फॉर के अंदर ही करना, बाहर करोगे तो काम नहीं करेगा वो। ठीक है, फॉर के अंदर सेट साइज के बाद हम यहाँ पर करेंगे ट्राई कैच, फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन आता है, तो उसको कैच करना पड़ेगा। कैच, इसमें एक्सेप्शन ई, डब्ल्यू नहीं ई, और हो गया। अब ट्राई कैच के अंदर हमको लिखना है थ्रेड डॉट स्लीप, फिर से, और यहाँ पर आई पास हो गया है गलती से तो नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हमको टाइप करना है मिली सेकेंड, मान लो हमने 10 मिली सेकेंड दिया इसको, मान लो, तो 10 मिली सेकेंड जब तक कंप्लीट नहीं होंगे ये होगा नहीं, मतलब वो फाइनल शेप में आएगा नहीं। दिखाता हूँ, शिफ्ट F6 किया और ये फ्रेम क्या हो गया, इसको आया क्यों नहीं, आजा, अब आया, ये क्या हो गया। ओके, सेट विजिबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको सेट विजिबल देना पड़ेगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्यों बार बार हाथ दुखाना, आई मीन हाथ में दर्द देना उंगलियों में। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दिया। अब शिफ्ट एक्सिस करूंगा, देखो धीरे धीरे जब तक 10 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा ये खुलता रहेगा। ठीक है, देखो 10 मिली सेकेंड कंप्लीट हो गया, ये बंद हो गया, और ये अब जाके खुला है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 7 सेकेंड पूरे हो गए थे इसलिए वो क्लोज हुआ था। तो अगर हम अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये पूरा खुलेगा, देखना ये पूरा 10 मिली सेकेंड की स्पीड से खुलेगा, मतलब खुल रहा है। ठीक है, तो ये खुल गया था। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए कि ये क्या हो रहा है, पहले नीचे एक्सपांड हो रहा है थोड़ा सा, और फिर राइट में एक्सपांड होते जा रहा है, और फिर ऐसे स्लैंटिंग में एक्सपांड हो रहा है, पहले ऐसे एक्सपांड हो रहा है और फिर ऐसे एक्सपांड हो रहा है। हमको चाहिए कि डायरेक्टली ऐसे ही एक्सपांड हो और ये सेंटर से एक्सपांड हो, वो भी चाहिए, वो भी करते हैं अभी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जैसे इसको रन कर रहे हैं ना, ये स्क्वायर शेप में आ रहा है, देखो स्क्वायर शेप में एक्सपांड हो रहा है। हमको स्क्वायर शेप में नहीं चाहिए ना, हमको मतलब ऐसा है ना कि, अरे कैसे ओपन हो गया, हाँ, तो हमको लेंथ थोड़ी ज्यादा चाहिए और विड्थ कम चाहिए। तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल लगेगा जो कि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, इंट x नाम दे, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिलहाल 1 दे रहे, और मतलब x की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पर मैं करूंगा x प्लस आई,
क्योंकि ये विड्थ है और ये लेंथ है, तो अगर हमें लेंथ थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो हमें ऑब्वियसली लेंथ में कुछ नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने किया x प्लस आई, लेकिन अभी x की वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 प्लस आई, ये तो बहुत कम है, तो इसलिए हमको x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम x प्लस इज इक्वल्स टू करेंगे 7 करके देखते हैं क्या हो गया। ये क्यों हो रहा है ऐसे? आई थिंक यहाँ पर कॉमा लेना है क्या? कॉमा, हाँ ओके, कॉमा देना था यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं शिफ्ट F6 करूंगा तो देखते हैं कैसा आता है। नो, बाहर हो गया, बाहर निकल गया ये। तो इसको थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं होगा इसको पूरा करने, क्यों, क्या हो रहा है, ये है कैसे हो गया? इसको लगता है यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा, यही से करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको i प्लस इक्वल्स टू करके 5 अगर दे हम, तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेशन की, ये हिट एंड ट्रायल होता है पूरा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कम चाहिए, ये थोड़ा सा बढ़ गया ना, जिसको कम करना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम करना है। तो अगर 4 4, ये उल्टा तो नहीं होगा ना? अगर ऐसा होगा तो मतलब अगर अभी 5 है तो अगर 4 किया तो ये बढ़ेगा और 6 किया तो ये घटेगा। तो 6 करके देखते हैं, मुझे लग ही रहा है कि ऐसा होगा शायद। यस, हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, तो ये तो हो गया कि हम जो चाहते थे वो हो गया, कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सपांड होते होते यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक्सपांड हो रहा है, ये यहाँ से नहीं चाहिए हमको, सेंटर से चाहिए ना। ये तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर ही से एक्सपांड हो रहा है, हमको सेंटर से चाहिए बराबर यहाँ से। ये यहाँ पर सेंटर में रहे उसका पोजीशन, और वो राइट ऊपर नीचे चारों दिशा में, चारों डायरेक्शन में एक्सपांड हो और फिर फाइनल शेप में आ जाए, ऐसा चाहिए हमको। ठीक है, तो वैसा भी करते हैं अभी। हाँ, तो हमको चाहिए वो सेंटर से, बराबर सेंटर से, तो हमको इसकी लोकेशन को थोड़ा सा मतलब ठीक करना पड़ेगा। तो लोकेशन हमको इसका आधा चाहिए। सेंटर मतलब क्या होता है, आधा, मतलब ये लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसकी जो विड्थ है ना, विड्थ नहीं लेंथ, उसका आधा करेंगे। तो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आई थिंक 1900 या फिर 1800, 1900 देखता हूँ मैं, उसका आधा होगा 950। तो 950 कर दिया, और इधर है 500 क्योंकि लगभग 1000 के लगभग है, तो 500। वो थोड़ा इधर उधर तो चलता है 19-20, लेकिन कहीं ये 20-50 ना होगा, हो जाए। नहीं, 20-50 नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि ये सेंटर में तो आया है, लेकिन अभी भी ये राइट साइड में एक्सपांड कर रहा है, राइट और नीचे ऊपर। हमको क्या चाहिए कि ये सेंटर में रहेगा यहाँ पर, और इधर एक्सपांड करेगा, इधर इधर और इधर। तो मतलब इधर 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 मतलब कैसे, इधर जब एक्सपांड करे तो x की वैल्यू कम होगी। इधर अगर इधर अभी मान लो 500 है, तो जो एक्सपांड करेगा तो 400 300 ऐसे कम होती जाएगी ना। y की भी सेम चीज है, y में भी सेम चीज होगी। तो उसके लिए हमको इसको -x करना पड़ेगा। तो मैं -x करके देखता हूँ, आई होप हो जाएगा ना। ये यहाँ से आया है, तो इसको x डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं क्या, देखते हैं ना। रुको रुको, इसको हम करते हैं, इसको ब्रैकेट्स में डालो पहले, इसको x प्लस आई
डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाय 2 यानी कि i बाय 2। शिफ्ट F6 दबाएंगे तो ये अभी भी इधर ही हो रहा है, नहीं हमको ये नहीं। तो फिर यहाँ पर 500 माइनस i करके देखें, अरे ब्रैकेट के अंदर चाहिए i। अब चेक करते हैं शायद हो जाए, नहीं हुआ। तो कैसे क्लोज करें, क्या हो रहा है, बाहर चला गया वो। इसको अगर मैं ब्रैकेट के बाहर डिवाइड करूँ तो, ब्रैकेट के बाहर डिवाइड बाय 2 करूँ तो, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसी को i डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो क्या होगा, तो देखते हैं। हाँ ये यस हो गया। यस यही चाहता था मैं, ये मतलब आपने देखा यहाँ पर अच्छे से क्या हुआ, ये सेंटर से स्टार्ट हुआ और चारों तरफ एक्सपांड हुआ। यही चाहते थे, मतलब यही चाहता था मैं कि सेंटर में रहे इसका लोकेशन और चारों तरफ एक्सपांड हो, ठीक है। तो जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन अब एक और चीज है कि 7 सेकंड का होल्ड। हाँ तो 7 सेकंड का होल्ड इसको हमने हटा दिया था, तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया क्लोज। तो बराबर इस बार तो कम से कम अच्छे से काउंटिंग हुई, थोड़ा इधर उधर हो गया था लेकिन फिर भी अच्छे से काउंटिंग तो हुई। 7 बोला और थोड़ी देर बाद क्लोज हो गया। तो ये तो परफेक्ट है एकदम। अब हाँ एक और चीज कि ये क्या है, ये टाइटल बार बोलते हैं इसको। ये टाइटल बार हमको हटाना है, ये अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। वैसे भी वो 7 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली क्लोज होना ही है, तो क्लोज मिनिमाइज करने का वो बटन रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर तो और कुछ है नहीं। इस जावा का लोगो है, वो क्या करेंगे लोग देख के, जावा का लोगो थोड़ी देखेंगे, वो तो अपने एप्लीकेशन का लोगो देखते हैं ना, जावा का लोगो कौन देखेगा। तो इसलिए हमको उसको हटाना है, तो उसको सेट अनडेकोरेटेड हम करते हैं उसको, ठीक है। तो हमको यहाँ पर करना है सेट अनडेकोरेटेड, दिस सॉरी f डॉट सेट अनडेकोरेटेड। ओके ये भी बूलियन वैल्यू है, तो ट्रू करेंगे। अब हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या चक्कर है। तो हमको डेकोरेशन बार हटाने के लिए हमको अनडेकोरेटेड करना पड़ता है उसको, सेट अनडेकोरेटेड, डेकोरेशन बार नहीं एक्चुअली टाइटल बार, सॉरी। तो हम करेंगे इसको सेट अनडेकोरेटेड, और ये भी बुलियन वैल्यू लेता है, तो ट्रू कर देंगे इसको। और अब परफेक्ट हो गया, मतलब अब टाइटल बार भी नहीं आ रहा, सेंटर से एक्सपांड भी हो रहा है, 7 सेकंड का होल्ड भी है, देखो 1 भी हो गया। तो यही चाहते थे हम, जो चाहते थे वो हो गया। छोटी सी क्लास है लेकिन टाइम थोड़ा लगता है कैलकुलेशन भी करने में, ये सब मेन ये चीज है, और समझाने भी 1 घंटे का वीडियो हो गया भाई। ये देखो 1 और 11 सेकंड, आई मीन 11 मिनट और 12 मिनट होने वाला है। तो ठीक है वीडियो को ये एंड करते हैं, मतलब 1 घंटा तो नहीं, जब आप देखोगे तो शायद थोड़ा कम रहे, क्योंकि इसको थोड़ा कट करेंगे ना वीडियो को, कुछ मिस्टेक्स रहेंगी वीडियो में, तो उसको कट भी करना होगा, तो इसलिए कट करते करते आई थिंक 1 और से थोड़ा कम हो ही जाएगा। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।